भाई कल का एपिसोड खत्म होने के बाद एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला जैस्मिन भसीन को हराना चाहते थे और क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है और क्या है इसकी पूरी सच्चाई, क्या इसके पीछे जस्टिफिकेशन है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं एकदम टाइम पर। कल के एपिसोड में हमने देखा कि निक्की तंबोली और जैस्मिन के बीच में जो टास्क हुआ वो ऑलमोस्ट खराब ही हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे की बास्केट फाड़ दी थी। बास्केट्स में नाम के लिए वो बास्केट रह गई थी, लेकिन वो बास्केट एक्चुअली बची ही नहीं थी। उसके बाद भी लेकिन जब काउंट होता है तो निक्की तंबोली के पास 4 बॉल्स निकलती हैं और जैस्मिन के पास 3 बॉल्स निकलती हैं। इसके बाद सीनियर्स के बीच में अनबन हो जाती है अपने अपने ओपिनियन को लेकर, अपनी अपनी चॉइसेस को लेकर। सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि देखिए आइडियली तो ये ड्रॉ होता है मैच, क्योंकि दोनों के पास ही बास्केट नहीं है, तो इसको तो ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन गौहर खान और हिना खान कहती हैं कि जैस्मिन को विना होना चाहिए, क्योंकि जैस्मिन की अभी भी आइडियली ये बास्केट लग रही है, जबकि निकी तंबोली की तो ये बास्केट कहीं से नहीं लग रही, ये तो कपड़े का एक टुकड़ा रह गया है ना। इस पर बहुत सारी बहस होती है, सब कुछ होता है। फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला मान लेते हैं गुस्से में आकर कि हाँ ठीक है, जिता दो जैस्मिन को, और जैस्मिन जीत जाती है। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सिद्धार्थ शुक्ला पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो जैस्मिन भसीन को जिताना ही नहीं चाहते, वो उसको हराना चाहते हैं, इसलिए ये सब किया। अब यहां पर चलिए इसकी थोड़ी सी स्क्रूटनी करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि पूरा मामला है क्या। वैसे आइडियली अकॉर्डिंग टू द रूल्स देखा जाए तो ये मैच ड्रॉ ही होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के पास ही बास्केट बची नहीं थी। और चलिए थोड़ी बहुत बची भी थी तो ये समझना मुश्किल था कि कौन सी बास्केट किसकी है। तो यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला ने सही डिसीजन लिया कि इसको ड्रॉ कहना चाहिए कि क्या हुआ पता नहीं, दोनों बराबर पे ही हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि रूल्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आप कैसे मान लेंगे कौन जीता कौन हारा। वहीं हिना और गौहर का कहना था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इतनी तो बास्केट बची हुई है, आपको तो मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हिना और गौहर चाहते थे कि इस टास्क का विनर निकले और विनर निकले जैस्मिन। लड़ाई चली, सब कुछ हुआ और फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला मान भी लेते हैं, क्योंकि शायद वो उनकी जो पहले एक डील हुई थी हिना और गौहर से कि चलिए ठीक है, एक बार हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आगे कभी ऐसा मौका मिला तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, जो कि बीच में आई, शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहां अगर आप ये कहें कि सिद्धार्थ शुक्ला जैस्मिन को हराना चाहते थे, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने शो के दौरान भी, एपिसोड में भी बोला कि अगर यार मुझे साइड लेनी होगी तो मैं जैस्मिन की लूंगा, वो मेरी पुरानी दोस्त है, उससे मैं बाहर से जानता हूँ, निकी तंबोली को तो मैं जानता भी नहीं हूं, तो मेरे लिए तो बहुत इजी होता है ये सब कहना। लेकिन मैं बायस्ड नहीं होना चाहता, नहीं दिखना चाहता हूं बायस्ड, और मैं सीधी बात बोलना चाहता हूं जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स सही बैठती है। और अगर मैं ये कहता कि जैस्मिन को जिताओ या निकी तंबोली को जिताओ, तब मेरी बायसनेस समझ में आती है। अभी तो मैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये कह रहा हूं कि ये ड्रॉ हो गया है, कोई जीता ही नहीं है ना। अगर मैं नाम लेता हूं तब समझ में आता है कि मैं बायस्ड हो गया हूं, या मैं जैस्मिन को जिताना नहीं चाहता हूं, या निकी तंबोली को ही जिताना चाहता हूं। ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं है, ना ही मैंने किया है। और सही बात है, सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिनको बिग बॉस से बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है, और कोई भी ऐसा डिसीजन हमारे लिए सिर्फ वो एक एपिसोड हो सकता है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के लिए हमने पहले भी देखा है कि उन पर 2-3 जगह इल्जाम लगे हैं बायस्ड होने के। लेकिन अगर वो यहां पर भी जैस्मिन का नाम ले लेते शुरुआत से ही, तो उन पर फिर से इल्जाम लगते, फिर उनके नाम पर पर्चे फटते कि आपने जो है अपनी दोस्त का सपोर्ट किया, आपने अपनी दोस्त का फेवर किया, आप उसको लेकर बायस्ड रहे, और इसीलिए आपने अपनी पुरानी दोस्त को यहां पर जिता दिया। और शायद घर से बाहर निकलने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला को यह बात हॉन्ट करती, और बार बार किसी न किसी मौके पर इस मुद्दे को फिर से खोल दिया जाता, और हर बार सिद्धार्थ शुक्ला के पास कोई जवाब नहीं होता। तो शायद सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी ईमानदारी बरतते हुए ये सब कुछ किया। और यहां पर मुझे भी यही लगता है कि अगर वो ये कहते कि निकी तंबोली जीती हैं, तब जाकर समझ में आता है कि शायद वो जैस्मिन को हराना चाहते हैं, या तंबोली को लेकर वो बायस्ड है। लेकिन ऐसा कुछ भी नजर आया नहीं। तो कल मुझे ऐसा लगा कि हिना और गौहर को स्टैंड लेना तो चाहिए था, लेकिन इन बातों पर नहीं लेना चाहिए था। जिन बातों पर स्टैंड लेना चाहिए था पहले, उन पर हिना और गौहर ने कभी स्टैंड लिया ही नहीं। अभी जहां स्टैंड लेने की जरूरत नहीं थी वहां पर स्टैंड लिया, और इसीलिए बवाल हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, क्या यहां पर आपको सिद्धार्थ शुक्ला की गलती लगती है, या आपको लगता है कि बंदे के पॉइंट्स एकदम सही थे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जवाब दीजिए। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।